या करें एब्सोल्यूट। पाकिस्तान में मेडिकल इंश्योरेंस, नॉट दैट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस भी लेनी चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन उसको कपल नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के साथ। आपकी जो भी इंश्योरेंस हो वो उस पर्पस के लिए होनी चाहिए। चाहे लाइफ इंश्योरेंस लेनी है तो ले लें आप, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस तो लाजमी होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में क्या स्टेटस है इस वक्त नॉर्मली? क्या क्या कुछ आइडिया है आपको प्रीमियम क्या है? और लेना बनता तो है, वो तो आई एम श्योर कि बनता है। यहाँ पर मैं जी, यूएई मैं में आपको रहता हूँ तो बताता लाजमी हूँ। लेना चाहिए। जी। जी। ओहो! बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान में जो सैलरीड लोग हैं, उनकी तो कंपनी किसी न किसी फ़ॉर्म में इंश्योरेंस प्रोवाइड कर लेती है, लेकिन ये एक बहुत कम कंपनी, हर कंपनी में नहीं है। मैंने क्योंकि टीसीएस का इंश्योरेंस बिज़नेस देखा है, हमने कुछ प्रोडक्ट्स बनाई थी, माइक्रो इंश्योरेंस कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ को, जो 60 लोगों की, 70 लोगों की कंपनी है, उनका देयर इज़ नो मेडिकल कवर एट ऑल। हुँ। मैं अगर देखें, अगर अपनी कंपनी की बात, अपनी फैमिली की बात करूँ, जब मैंने नौकरी छोड़ी, तो ज़ाहिर है मुझे मेडिकल इंश्योरेंस लेनी थी। मैंने जो रेकी वगैरह मारी, तो मुझे उससे अंदाज़ा यही हुआ कि आपको 50 से 60,000 रुपए फॉर द ईयर में, आपको फॉर माय एंटायर फैमिली, जिसमें 5 मेंबर्स हैं, मेरी वाइफ और मेरे 3 बच्चे, आपको एक बहुत अच्छी पॉलिसी आपको मिल जाएगी उसमें। दैट वुड अच्छा, प्रोवाइड यू अ रीज़नेबल कवर। आई एम व्हिच प्रीटी इज़ श्योर नॉट बैड एट ऑल, इंटरनेशनल स्टैंड व्हिच इज़ व्हिच इज़ एक्चुअली नॉट बैड ऑल। एक्सीलेंट, व्हिच इज़ यस। बल्कि मैं तो जो पॉलिसी फाइनल कर रहा था, वो तो 80,000 रुपीज़ की थी। मैं तो सिर्फ ये बोलता हूँ कि यार, इस 80,000 को डिवाइड बाय 12 कर दो। आई मीन, इट्स जस्ट लाइक 6,000 सम हंड्रेड कुछ रुपीज़। भी नहीं है। एंड उसमें आपको जो है ना, दिस इज़, हाँ, यार, अब तो 5-6 हज़ार का एक वो मील करने चले जाएँ अच्छे रेस्टोरेंट में, मिड टायर रेस्टोरेंट में, तो उतना खर्चा हो जाता है यार, इतना महँगा हो गया है खाना अब। तो उसमें अगर आपको फैमिली को मेडिकल केयर मिल रहा है, लेकिन यार, हम पाकिस्तानियों का ज़रा मसला है, आपको पता है कि मैं देखता हूँ लोग, अब तो गाड़ियाँ इतनी महँगी, 80-80, 90-90 लाख की लोग गाड़ियाँ सड़क पे निकाल लेते हैं इंश्योरेंस कराए बगैर। यस, लाइक उनके, मैं तो यस, हैरान होता हूँ, उनके हाथ नहीं काँप रहे होते गाड़ी चलाते हुए कि यार सही कोई बात है, आके मुझे ठोके और मार के चला जाए। सही मैं बात तो है। भाई, जब तक मेरे पास कवर नोट नहीं आता, मैं तो गाड़ी अपनी डीलरशिप से निकाली ही नहीं मैंने। मैंने कहा बिल्कुल। भाई, ये पहले इंश्योरेंस होगी, उसके बाद ही मैं इसको दुकान से मैं निकालूँगा जब ये सी इंश्योरेंस। बट हमारे यहाँ ज़ाहिर है लोगों की रिस्क एपेटाइट जो है ना, वो बहुत ज़्यादा है। मैं हुँ, ये बोलूँगा कि अ अल्लाह ताला पे जितना ईमान और यकीन इस कौम को है ना, कि अल्लाह मेरी हिफाज़त करने वाला है, वो तो हुँ, यानी हुँ, अल्लाह ताला भी पूछेंगे इनसे कि भाई, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया तुम लोगों में? सही लेकिन बात है। यार, ये मसला है हमारे यहाँ ओवरऑल इंश्योरेंस का। आई रियली फील दैट इंश्योरेंस, हम उसको लाज़िम चीज़ समझते नहीं है। जिस तरह हुँ, खाना-पीना ज़रा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जिस तरह और सारी चीज़ें करना इम्पोर्टेंट है। एक बात जो मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी, और जो मैं अब लोगों को बताता हूँ, एंड आई लर्न्ड दिस लेसन द वेरी हार्ड वे, दैट लाइफ इंश्योरेंस को खुदा के लिए डू नॉट ट्रीट इट एज़ एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। ये इन्वेस्टमेंट हुँ, प्रोडक्ट नहीं है। बिल्कुल। इट्स द मोस्ट पैथेटिक एंड वर्स्ट क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन डू। लाइफ हुँ, इंश्योरेंस को आप सिर्फ एक तरह की जो है ना, वो इस तरह ले लें, खुदा ना खास्ता, इफ आई एम नॉट देयर टुमारो, देयर विल बी, मेरी फैमिली के समथिंग, साथ कुछ हो जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कम से कम थोड़ा बहुत उनका भला हो जाएगा। और मैं इसी मैंने मैंने और आई हैड 3 पॉलिसीज़ अंटिल रिसेंटली, आई हैव जस्ट 1 पॉलिसी राइट नाउ। मैंने बाकी 2 एनकैश करा ली हैं अपनी। मैंने कहा यार छोड़ो, उसको मैं कोई इन्वेस्ट कर फ़ायदा देता नहीं है। हूँ। अ, हाँ, और यकीन जाने, मुझे लॉस, एक पॉलिसी में लॉस हुआ मुझे यार। आई डोंट हुँ। नो क्या करते हैं, किधर इन्वेस्ट करते हैं ये लोग। और ये बट चीज़ मैं खुद हर जगह ज़ाती होती है तौर से बाय ये द वे। ये रिकमेंड सिर्फ़ करूँगा। हम पाकिस्तान में कहते हैं कि पाकिस्तान में मिसलीड करते हैं लोगों या को, अलग तरह से बेचते हैं। ये मैं दुबई में भी देखता हूँ, ये इंडिया में भी मैं बहुत देखता हूँ। इंडिया के मैं कुछ चैनल्स को फ़ॉलो करता हूँ, तो वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट जो जो प्रैक्टिस है और पूरी दुनिया में है। तो और पूरे गोरों को बिल्कुल, भी मैं देखता हूँ, गोरे भी यही कहते हैं कि भाई इन इस तरह के प्रोडक्ट से दूर रहें आप, जिसमें आपको लाइफ़ इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट कोई बेच रहा हो। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर इंश्योरेंस राइट, करनी है, तो इंश्योरेंस करें आप। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इंश्योरेंस बिल्कुल। करें। सॉरी इन्वेस्टमेंट करें, तो वो अलग-अलग दैट रखें इज़ दोनों चीज़ों को। ये पर्सनल फाइनेंस का बाय द वे एक और एक एस्पेक्ट आ गया उसके अंदर के आप जब भी स्टार्ट करें अपनी और ये या ₹6000 तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ यहाँ पर यूएई के अंदर 1 साल का एक बंदे का अगर आपको कंपनी इंश्योरेंस नहीं दे रही है तो आपको 6-7 एट लीस्ट 4000 से स्टार्ट होती है पर ईयर 4000 5000 दिरहम पर ईयर से स्टार्ट होती है। अगर 5000 दिरहम रखने हैं तो 5000 ओह! मल्टीप्लाई बाय 8 तकरीबन 4 लाख रुपए पर पर्सन पर फैमिली की बात नहीं हो रही है, पर पर्सन की बात हो रही है, वो इतनी वाह! एक्सपेंसिव है और ये भी ऐज पे डिपेंड करती है, अगर आप जैसे-जैसे ऐज कर रहे होंगे, वो बढ़ती जाएगी उसमें। तो एनीवेज़ हम्म, ये दीज़ आर द थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपोर्टेंट कि पर्सनल एक्चुअली फाइनेंस को लोगों ने शुरू से देखना चाहिए और अगर शुरू से नहीं भी देखा तो अब स्टार्ट कर दें, एज़ एज़ सून एज़ पॉसिबल स्टार्ट कर दें।